दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीसी में। आरओ का जो एग्ज़ाम आरओ एग्ज़ाम के बारे में ही आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस एग्ज़ाम को वैसे तो अब तक हो जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक हो नहीं पाया है। ये एग्ज़ाम कब होगा इसके लिए आयोग ने अभी कोई पक्का इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया है, बट क्योंकि आयोग का ऑफिशियल कैलेंडर आ चुका है और उसमें कुछ डेट्स इन्होंने आरक्षित रखी हुई हैं, तो उन्हीं आरक्षित डेट्स में से कभी ना कभी आरओ का एग्ज़ाम होगा। जहाँ तक हम लोगों को पता चल रहा है उस हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली ये अप्रैल 2025 में होने की संभावना है। मोस्टली अप्रैल 2025 में ही होगा। ये मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता भी है कि आयोग ने एक समिति का गठन किया था और उस समिति को कुछ चीज़ें डिसाइड करनी थी, जैसे एग्ज़ाम कब होगा, दूसरी चीज़ कि ये जो एग्ज़ाम होना है इसका पैटर्न क्या होगा, क्योंकि चेंज ऑफ पैटर्न की बात करी जा रही है। अब पैटर्न में क्या होता था, देखिए पैटर्न में जो पुराना पैटर्न था, ओल्ड पैटर्न, उसमें क्या होता था 200 नंबर का जीएस होता था 140 नंबर का, और हिंदी जो सामान्य हिंदी है वो होता था 60 नंबर का। बट जो नए पैटर्न की जो बात करी जा रही है, तो नए पैटर्न के हिसाब से अब बोला जा रहा है कि जो 200 नंबर का जीएस प्लस हिंदी दोनों एक ही पेपर में होगा। 200 मार्क्स का एक ही पेपर होगा जिसमें जीएस और हिंदी दोनों आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो अप्रैल 2025 के हिसाब से आपको अब तैयार रहना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आरओ एग्ज़ाम या री एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें बेसिकली अब क्या करना है। समय तो अब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी अब इतने कम समय में या जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको क्या करना है। तो देखिए, पहली चीज़ आपको जो करनी है वो आपको अपना करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार रखना है। अगर एकदम सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर एकदम अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में 2024 वाला पढ़ना है या 2025 वाला पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे एकदम क्लियर कर दूँ कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको 2025 वाला ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स अगर आपने लास्ट 1 साल का तैयार कर लिया है और बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपने तैयार कर लिया है, तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम लोग मिला लें तो मतलब करंट अफेयर्स प्लस बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इससे मिला के लगभग 35 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्या एक्चुअली जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो आरओ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको करना है, वो जो सामान्य हिंदी है, जनरल हिंदी, उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। जो 60 क्वेश्चन आएंगे उसमें कम से कम 55 क्वेश्चन आपको सही करने ही हैं। 60 में से 55 क्वेश्चन कम से कम आपको सही करना है और ये बहुत आराम से किया जा सकता है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड किताब है जैसे हरदेव बहारी हो गई या वासुदेव नंदन प्रसाद हो गई, इन किताबों को उठाना है और सिलेबस के हिसाब से जो भी 5-6 टॉपिक्स हैं उन्हें आपको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। अब जो लोग इन स्टैंडर्ड किताबों को नहीं पढ़ सकते हैं वो जनरल हिंदी के लिए एक किताब आती है आदित्य पब्लिकेशन की एक किताब आती है जिसके ऊपर लिखा होता है CSAT। आपको ये वाली किताब ले लेनी है और इसके अंदर बेसिकली होगा क्या, वो प्रीवियस ईयर के जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, जैसे टीचिंग वाले एग्ज़ाम हो गए, PCS हो गया, बाकी आरओ हो गया, TGT PGT हो गया, ये सारे एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें दिए हैं। तो इसको अगर आप कायदे से कर लेते हैं तो आपके बहुत आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो 200 नंबर का पेपर आना है, 200 नंबर में से 35 नंबर आपको सिर्फ करंट अफेयर और बजट इकोनॉमिक सर्वे से ही मिल जा रहे हैं। 55 क्वेश्चन के आसपास अगर आप सही कर लेते हो तो 60 क्वेश्चन हिंदी से आएगा। 55 अगर आप सही कर लेते हो तो टोटल कितना हो गया, 55 और 30 85 और 5 90 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल गए। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है रीजनिंग।
अगर आप रीजनिंग को अच्छी तरह से पकड़ लेते हो तो रीजनिंग से कम आपको 15 क्वेश्चंस रीजनिंग से मिल जाने वाले हैं। तो लगभग 105 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ ये 4 चीज़ करने से ही मिल जाएंगे। मतलब करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सामान्य हिंदी और रीजनिंग। अगर आपने इतना ही सिर्फ कर लिया है, अगर आपने सिर्फ इतना भी कर लिया है तो टोटल आपके लगभग 105 क्वेश्चन तो आप यहीं से सही कर सकते हो। ठीक है, अगर 105 क्वेश्चन आप यहाँ से सही कर ले रहे हो और कट ऑफ कितनी जाने वाली है 130-35, तो बाकी जो बचे हुए आपके मान लीजिए कि बचे हुए जो 25-30 क्वेश्चन हैं, बचे हुए जो 25 या 30 क्वेश्चन हैं, वो तो आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है। इन सारी चीज़ों से भी अगर आप कर लेते हैं तो भी आपका अच्छे खासे अमाउंट में चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो आर ओ एग्ज़ाम जिसको भी देना है और जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो आप तैयारी में लग जाएं। समय अभी भी पर्याप्त है, अगर आप अभी भी कायदे से करेंगे तो आप अच्छी तरह से कर ले जाएंगे। पैटर्न जो बदल रहा है उससे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि पहले 2 अलग अलग पेपर होते थे, अब एक ही पेपर होगा। और आपको जो करना है, जो प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने बताया, अगर आप इस प्रेफरेंस ऑर्डर में अपनी तैयारी करते हैं तो आपका पेपर मतलब यूपी आरओ और एआरओ का जो प्रीलिम्स है वो किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं। पहली जो 4 चीज़ें मैंने बताई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल हिंदी। अगर आप जनरल हिंदी जो 55 से 60 नंबर है, ये वाला जनरल हिंदी में अगर ये 55 से 60 नंबर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो सबसे बड़ा स्कोरिंग पॉइंट यहीं पे है। उसके बाद करंट अफेयर्स और बजट, 35 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। जनरल हिंदी कहाँ से पढ़ना है ये मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आने हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। अगर आप सिर्फ PYQs भी देख लेंगे रीजनिंग में, अगर आप सिर्फ PYQs भी देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, आप आराम से कर पाएंगे। तो इतनी चीज़ों से मिला के ही 105 क्वेश्चन के आसपास आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो और जो मैक्सिमम मेरिट जाएगी वो 135, 140, बहुत हुआ तो 145 तक जाएगी। तो आपको लगभग 30 क्वेश्चन और अलग से करने होंगे। तो 30 क्वेश्चन के लिए आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी है, जनरल साइंस है। इन सब को मिला के क्या 30 क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे? बहुत आराम से कर लेंगे। तो आई होप, मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया होगा कि आपको क्या करना है। तो जो भी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि अगर इतना करके हम आरओ को निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप इस तैयारी में लग जाइए। जिनको भी लगता है कि इस स्ट्रैटेजी में कुछ और इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए या आपको लगता है कि इसमें कुछ और एड ऑन्स होने चाहिए जो मैं भूल गया हूँ, मैंने नहीं बताया है, तो काइंडली कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।